Let's solve the next question. Which one is larger fraction? Sorry. So as we have done like fraction and unlike fraction, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है, राइट। अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पहले ही कर चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। हमने ये देखा था कि वो फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक इट इज़ गिवन 1/15, 2/15, 3/15, 8/15। सो ये सारे के सारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। एज वी कैन सी यहाँ 27 डिनोमिनेटर है, यहाँ 28 डिनोमिनेटर है, तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। फिर हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि ओके 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। क्यों? क्योंकि जो 1/2 पार्ट होगा केक का, उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा केक आएगा एज कम्पेयर टू 1/3, बिकॉज इन 1/3 वी आर डूइंग 3 पार्ट्स ऑफ द केक, वेयर एज इन 1/2 वी आर डूइंग ओनली 2 पार्ट्स ऑफ द केक। तो ये हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/10, 8 और 8/10। So let's start by making 2 cakes of equal size, ठीक है। अब 7/10 और 8/10 दोनों को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि टोटल देयर आर 10 pieces, 10 slices of that cake. So let's make 10 slices. You will say that it is not looking equal. I'm so sorry, but yeah, something like that we will do. This is our another cake. Now they are saying that 7 out of 10. So basically we are eating 7 slices out of 10, right? Here they are saying 8 out of 10. So basically we are eating 8 slices out of 10 slices, right? So now tell me कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है। ये है हमारा 7/10 का फिगर, दिस इज आर 8/10 का फिगर। सो विच वन इज ग्रेटर, 8 स्लाइसेस ज़्यादा होंगी या 7 स्लाइसेस ज़्यादा होंगी? ऑब्वियसली 8 स्लाइसेस ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 8/10 इज ग्रेटर देन 7/10. ओके, let's solve second question. Second question is saying 11/24 or 13/24. Now I will not make the drawing because making the drawing of 24 pieces would be a little big. So think about it and tell me. You have 30 seconds. Try to solve this. Try to understand 11 slices are more or 13 slices are more. ओके, तो हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 24. सो मेरे पास लाइक 24 चॉकलेट्स हैं। मैंने 11 चॉकलेट्स एक स्टूडेंट को दे दी। अगेन नाउ आई हैव बॉट 24 चॉकलेट्स और उसमें से मैंने 13 चॉकलेट्स किसी को दी हैं, तो ऑब्वियसली 13 चॉकलेट्स ज़्यादा होती हैं 11 से। तो यहाँ पर 8/10 इज़ बिगर। सेम वेज यहाँ पर 13/24 इज़ बिगर। अब अगर हम देखें 17/102 एंड 12/102, अगर हमारे पास 102 चॉकलेट्स हैं तो एक बच्चे को हमने 17 दी हैं,
फिर से हमने 102 में से एक बच्चे को 12 चॉकलेट्स दी हैं, तो ऑब्वियसली 17 चॉकलेट्स वुड बी ग्रेटर देन 12। तो एक चीज़ जो हम इस फ्रैक्शन के कंपैरिजन से समझ सकते हैं वो ये कि जब भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम डिनोमिनेटर। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही डिनोमिनेटर, वही वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Write these in ascending and also in descending order. So this is your first question. Try to solve it by your own. I have done, we have discussed this multiple times, and right now also we have discussed it. So I want you to try this question. You have 40 seconds to complete it. ओके, तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शन गिवन है, 1/8, 5/8 एंड 3/8, राइट। तो ओके, कैसे किया है अभी तक आपने? अगर हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल टू बिग, ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा फ्रैक्शन है वो है 1/8, क्योंकि हम एक ही स्लाइस ले रहे हैं। उसके बाद जो आएगा वो होगा 3/8, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8, एंड देन आएगा 5/8, बिकॉज 5/8 इज द बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट फ्रैक्शन हियर, राइट। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इससे जस्ट ऑपोजिट हम लिखेंगे 5/8, 3/8, and the last one would be 1/8. This is how we will complete this question. Now try to solve the B1. In B1 there are some fraction which are improper. We can see that the numerator is bigger than the denominator, so we have to check something in these questions. Please do it very, very carefully. Try to solve question number B. You have 40 seconds. ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, 11/5, 4/5, 3/5 एंड 7/5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो हमारा फ्रैक्शन है वो है ऑब्वियसली 1/5, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ 1 स्लाइस की बात कर रहे हैं। उसके बाद आएगा आपका 3/5, द नेक्स्ट फ्रैक्शन वुड बी 4/5। अब हमारे जो दो फ्रैक्शन बचे हैं 7/5 and 11/5. I have to discuss something about these two. So 7/5 and 11/5 क्या होता है? ये हमारे improper fraction है because the numerator is bigger than the denominator. So let's check 7/5 बड़ा है या 11/5 बड़ा है? We know that 11/5 बड़ा है, but how much? So 5 ones are 5, 2 is remaining here. Here 5 2s are 10, 1 is remaining here, right? So अगर हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2/5, एंड इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 2 1/5। सो ऑब्वियसली ये जो है ये छोटा है, इसमें हमने बात की है एक फुल पिज़्ज़ा की एंड 2 स्लाइसेस आउट ऑफ 5, राइट। बट यहाँ हमने 2 पहले पूरे पिज़्ज़ा खा लिए, उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्लाइस ली है। सो हियर द नेक्स्ट लाइन वुड बी, next fraction would be 1 2/5, and the last fraction would be 2 1/5.
दिस इज द फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मैंने आपको बताया कि जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर है आप उसी को ऑपोजिट उस पर लिख दीजिए लाइन पे, तो यू विल गेट द डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले बिगेस्ट फ्रैक्शन आएगा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा, लाइक दैट. यू कैन ट्राई. Let me write it for you. So descending fractions would be 2 1/5. सबसे बड़ा यही फ्रैक्शन है हमारे पास. 2 1/5 इज नथिंग बट 11/5. सो इट वुड बी बेटर कि आप जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो लिखिए. आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या आपका आंसर है, क्या आपका आंसर होगा, बट आप जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वही लिखिए आंसर में. इट वुड बी बेटर. सो 11/5, देन 7/5, then 4/5, then 3/5, and then 1/5. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी. You guys solve it by your own. You have 40 seconds. Without converting into mixed fraction also you can write the answer. The answer will be correct only. So let's write it in ascending order. सबसे पहले smallest fraction लिखेंगे, फिर उससे बड़ा है 3/7. Then next one would be 7/7, then 11/7, and the last would be 13/7. ये हो गया हमारा ascending order. Descending order में भी हम लिखेंगे, तो we will start with the biggest 13/7, then 11/7, then 7/7, then 3/7, and the last would be 1/7. This would be the descending order for this fraction. Complete it in your notebook to also. Then we will start comparing unlike fraction.